अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम न्यू क्लासिसिज्म के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि लिटरेरी फॉर्म एंड मूवमेंट के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ओरिजिन देखेंगे। द वर्ड न्यू मीन न्यू एंड क्लासिक्स मीन ओल्ड क्लासिक्स। ठीक है, अब न्यू क्लासिसिज्म का बेसिकली मतलब क्या है कि ओल्ड क्लासिक्स जो पहली जो क्लासिक्स थी, ठीक है, उनसे क्या होकर इंस्पायर होकर न्यू वर्क लिखना। ठीक है, द टर्म बेसिकली अगर हम न्यू क्लासिसिज्म को देखें रेफर्स टू अ स्टाइल दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रोमन एंड ग्रीक राइटर्स ऑफ ओल्ड। अब ये इसका मतलब क्या है कि ऐसा स्टाइल है जो कि बेस है किसके ऊपर, रोमन और ग्रीक राइटर्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, उनका जो वर्क था उसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इस वक्त के जो राइटर्स थे न्यू क्लासिसिज्म के, उन्होंने क्या किया था, रोमन और ग्रीक राइटर्स को क्या किया था, स्टडी किया था और उनसे बहुत ही ज़्यादा क्या हुए थे, इम्प्रेस हुए थे। फिर उनके राइटिंग स्टाइल को उन्होंने क्या किया, फॉलो किया था। इस वजह से फिर इसको क्या नाम दिया गया, न्यू क्लासिसिज्म का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे फादर ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फादर ऑफ न्यू क्लासिसिज्म जॉन जैकबियन विंकलमैन। ये कौन है, फादर ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यू क्लासिकल एज। अब जब न्यू क्लासिसिज्म जब क्या हुआ था, फ्लोरिश हुआ था, कब हुआ था, 1660 से 1798 के अंदर। इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है। द लिटरेचर ऑफ न्यू क्लासिकल एज वाज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस वक्त के जो राइटर थे उन्होंने क्या किया था, रोमन और ग्रीक राइटिंग को क्या, क्लासिक्स को क्या किया था, फॉलो किया था, उनसे क्या हुआ था, वो इम्प्रेस हुए थे। ठीक है, इस एज को क्या कहा जाता है, एरा ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इस एज के अंदर ज़्यादातर फोकस किस पे किया गया, लॉजिक और रीज़न के ऊपर। इट वाज प्रोसीडेड बाय रेनेसेंस एंड फॉलोड बाय रोमांटिक एरा। अब राइटर्स देखें इस एज के, तो फेमस राइटर कौन से हैं, अलेक्जेंडर पोप है, जॉन ड्राइडन, थॉमस ग्रे, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन मिल्टन एंड रिचर्ड स्टील। ठीक है, अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रीक और रोमन के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया था उस वक्त के जो राइटिंग स्टाइल था उसको उन्होंने क्या किया, कॉपी किया और अपने वक्त के दौरान उन्होंने क्या किया, इसको यूज़ किया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर इज़ द इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन। अब न्यू क्लासिकल लिटरेचर कंसिडर्ड मैन। अब न्यू क्लासिकल लिटरेचर मैन को क्या, एक लिमिटेड पर्सन कंसिडर करते थे विद लिमिटेड पावर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्टायर एंड वर्क्स ऑफ द पीरियड अटैक द मैन फॉर हिज प्राइड। अब बहुत ज़्यादा लोग जो है मैन के प्राइड के ऊपर क्या करते थे, स्टायर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वो कौन से, रेशनलिज्म। अब रेशनलिज्म जो क्या है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है न्यू क्लासिकल लिटरेचर की। न्यू क्लासिकल राइटर व्यूड द रीज़न एज मैनी स्प्रिंग ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। ये किसके ऊपर, रीज़न और लॉजिक के ऊपर क्या करते थे, ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, द न्यू क्लासिकल पोइट मेड द एफर्ट टू डिसरिगार्ड द इमेजिनेशन, इमोशन एंड द फीलिंग वाइल कंपोजिंग देयर पोइट्री। उन न्यू क्लासिकल राइटर थे जो पोइट थे, उन्होंने क्या किया, इमेजिनेशन को छोड़ दिया और अपनी इमोशन और फीलिंग को एक साइड पे रख के उन्होंने क्या किया, पोइट्री को कंपोज किया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है रेशनलिज्म किसकी, न्यू क्लासिकलिज्म की या न्यू क्लासिकल लिटरेचर की। एक और इसकी थी रियलिज्म। रियलिज्म मतलब ये क्या था, इमेजिनेशन के ऊपर, यानी ये जो उनका जो वर्क था बेस नहीं होता था, रियलिटी के ऊपर बेस होता था। उस वक्त के जो राइटर थे वो ज़्यादातर किसके ऊपर लिखते थे, रियलिटी के ऊपर लिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लिटरेरी फॉर्म्स। ठीक है, जो कि इस वक्त इस एज के अंदर क्या हुई, फेमस हुई या जिनका डाउनफॉल हुआ। एमंग द न्यू क्लासिकल फॉर्म लिटरेचर द मोस्ट फेमस वर ऐसे। अब इस वक्त के दौरान सबसे फेमस क्या था, ऐसे था। जो ड्रामा था डिक्लाइन हो गया था, ऑलमोस्ट डिसअपेयर। द लिटरेचर वाज मोस्टली कॉमिक एंड स्टायर। अब जो लिटरेचर था इस वक्त का वो क्या था, कॉमिक भी था, स्टायर भी था। राइटर स्टार्टेड इन्वेंटिंग न्यू वर्ड, रेगुलराइजिंग वोकेबुलरी एंड ग्रामर। प्लेज वर ऑफ सिंगल प्लॉट लाइन। अब ये जहाँ इस वक्त के जो प्लेस थे वो क्या थे, सिंगल प्लॉट लाइन के ऊपर थे। एंड वर स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन टाइम एंड प्लेस, और टाइम और प्लेस के ऊपर क्या थे, ये एक लिमिटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट है रियलिज्म। द न्यू क्लासिकल पोइट्स फॉर नॉट लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। जैसे मैंने पहले बताया, वो इमेजिनेशन के बारे में नहीं लिखते थे, वो रियलिटी के ऊपर लिखते थे। दे वर हार्ड रियलिस्ट। वो कौन थे, रियलिस्ट थे। एंड दे प्रेजेंटेड द ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी की क्या करते थे, ट्रू पिक्चर, जो चीज़ सोसाइटी के अंदर होती है एज इट इज़ उसको वैसे का वैसे मतलब बयान करते थे। इमेजिनेशन को बिल्कुल भी अपने वर्क्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते थे। अब न्यू क्लासिकल एज को उन्होंने 3 एजेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो है वो है रेस्टोरेशन पीरियड, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल क्वारल्स। इन दिस एज द किंग चार्ल्स
रिस्टोर, दैट्स वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड रिस्टोरेशन पीरियड। अब इसको रिस्टोरेशन पीरियड को रिस्टोरेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स किंग जो था सेकंड, वो क्या होता दोबारा क्या हुआ था, किंग बन गया था, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। ये एज कब स्टार्ट हुई, 1660 के अंदर, और 1700 के इसके अंदर क्या हो गया, इसका एंड हो गया, ठीक है। इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। राइज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म हुआ था, इमिटेशन ऑफ एंशियंट्स, उसके बाद रियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म के ऊपर ये क्या थी, बेस थी। सेकंड जो स्टेज है वो कौन सी है, अगस्टन पीरियड। दिस इज कॉल्ड अगस्टन एज और पीरियड बिकॉज द राइटर ऑफ दिस एज फॉलो द राइटर ऑफ किंग अगस्टन। अब इस एज को अगस्टन एज भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो राइटर थे वो किसको फॉलो करते थे, किंग अगस्टन के राइटर्स को क्या करते थे उस वक्त, फॉलो करते थे। कॉफ़ी हाउस एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ इंटर्स इन दी रीडिंग एंड पब्लिशिंग, मतलब लोग क्या कॉफ़ी हाउसेज़ और जैसे होता है होटलों वगैरह पे बैठ के क्या करते थे, पॉलिटिकल पीपल के ऊपर क्या करते थे, स्टायर वगैरह करते थे, ठीक है। इसको एज ऑफ पॉप भी कहा जाता है, एज ऑफ स्टायर भी कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इस एज के अंदर क्या था, कंटेम्प्रेरी पीपल या सोसाइटी को उन्होंने क्या किया था, रिफ्लेक्ट किया था। थर्ड जो है वो स्टेज जो है वो कौन सी है, एज ऑफ जॉनसन उसको कहा जाता है। ये कब स्टार्ट हुई, 1740 के अंदर, और एंड कब हुई, 1798 के अंदर। अब ये क्या है, फेमस है, प्रोमिनेंट है, राइटर ऑफ दिस एज वाज सैम्यूल जॉनसन। अब ये किसकी वजह से फेमस है, सैम्यूल जॉनसन की वजह से इसको एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। एंड हिज फेमस वर्क, उसका जो फेमस वर्क है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस वजह से। सो दिस इज़ कॉल्ड द एज ऑफ जॉनसन, इसलिए इसको क्या क्या कहा जाता है, एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है, डिक्लाइन ऑफ पार्टली फ्यूड। डाउनफॉल देखें, अब इसका जो न्यू क्लासिसिज्म का जो डाउनफॉल है वो क्या, हार्डली सरप्राइजिंग है। क्यों, बिकॉज लिटरेरी थेरी, the decline of neoclassicism is hardly surprising. Literary theory was developed by very little and during 2 centuries of artists and political and scientists formed. अगर हम बेसिकली देखें, अगर इसका डाउनफॉल क्यों हुआ, क्योंकि इस वक्त क्या आ गई थी, रोमांटिसिज्म की मूवमेंट आ गई थी। कौन सी मूवमेंट आ गई थी, रोमांटिसिज्म की मूवमेंट आ गई, इस वजह से न्यू क्लासिसिज्म का क्या हो गया था, डाउनफॉल हो गया था।